फरीदाबाद के सबसे बड़े सिविल अस्पताल में लापरवाही का बड़ा मामला देखने को मिला है, जहां पर एक प्री मैच्योर बेबी को ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने के चलते उसके परिवार के लोगों को करीब 25 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। आखिरकार एम्बुलेंस चालक ने अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस से ऑक्सीजन मास्क निकाल करके जो है वो बच्चे को लगाया, तब जाकर कहीं बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इतना ही नहीं, परिवार के लोगों का अस्पताल पर यह भी आरोप है कि जिस समय बच्चे को एडमिट करने के लिए फर्स्ट फ्लोर तक ले जाना था, उस समय जो है वो अस्पताल की लिफ्ट बंद थी और बच्चे को रैंप के माध्यम से परिवार के लोगों को फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचाना पड़ा। परिवार के लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि न सिर्फ नीचे बल्कि फर्स्ट फ्लोर पर वार्ड के अंदर भी जब बच्चे को एडमिट कराया गया तो वहां पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने की बात जो है अस्पताल प्रशासन है उसके द्वारा की गई थी। ऐसे में जहां एक तरफ पूरे फरीदाबाद की जिम्मेदारी जिस सिविल अस्पताल पर है, ऐसे में उस अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने की बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। हरियाणा सरकार हर वर्ष करोड़ों रुपए जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर पानी की तरह बहाती है और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का दावा किया जाता है, परंतु ये दावे फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में दम तोड़ते हुए नजर आते हैं। एक प्री मैच्योर बेबी को अगर समय पर प्राइवेट एम्बुलेंस चालक सिलेंडर नहीं देता तो कहीं ना कहीं जो प्री मैच्योर बेबी है उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई भी बयान सामने नहीं आया। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रशासन क्या कुछ कहता है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। मुलाना दुसड़का रोड पर बीती रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में बाइक सवार युवक को एक कंबाइन मशीन ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सचिन गांव कालपी के रहने वाले के रूप में हुई है। मामले की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने कंबाइन को लापरवाही से चलाने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं अब पुलिस मामले की आगामी कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि सचिन दुसड़का में एक दुकान पर काम करता था। कल रात वह दुकान से छुट्टी कर अपने घर वापस जा रहा था। जैसे ही वह मुलाना फ्लाईओवर के पास पहुंचा तो सामने से आ रही कंबाइन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सचिन की शादी भी 4 महीने पहले हुई थी। सचिन विदेश से कुछ दिन पहले ही लौटा था। हादसे से इलाके में शोक का माहौल है। जनता टीवी के लिए बराड़ा से अनिल शर्मा। गौ तस्करी के आरोप में एक अपराधी को पुलिस काफी समय से तलाश रही थी, लेकिन उसका कहीं आता पता नहीं लग रहा था। जैसे ही कल करनाल की सीआईए टीम को पता लगा कि एक मुकीम नाम का, जो कि पानीपत के एक गांव का रहने वाला है, वह इंद्री में है, तो पुलिस जैसे ही यहां पर पहुंची, उसको वह बाइक पर जा रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस के ऊपर ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी अपने बचाव में फायरिंग की तो उस युवक को जो है गोली लगी है और वह घायल हो गया। उसको तुरंत ही इंद्री के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसे करनाल भेज दिया। आपको बता दें कि मार्च के महीने में 17 और 18 मार्च को इंद्री में गौ तस्करी के 2 बड़े मामले सामने आए थे, जिसमें कुछ आरोपियों को पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी जो था वह फरार था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और कल ही उसकी मूवमेंट का जो है इंद्री में पता लगा तो पुलिस ने यहाँ पर दबिश दी और उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने पुलिस के ऊपर ही फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि जब उसने फायरिंग की तो वह जो गोलियां थी पुलिस की गाड़ी पर लगी, लेकिन एक पुलिस वाले को कोई भी उसमें जख्मी नहीं हुआ। जैसे ही जवाबी फायरिंग पुलिस ने की तो उसकी टांग पर गोली लगी और उसको तुरंत ही इंद्री के हॉस्पिटल ले जाया गया। और इस घटना की सूचना मिलते ही करनाल के डीएसपी राजीव कुमार, इंद्री के डीएसपी सतीश कुमार और करनाल के एसपी जो है मौके पर पहुंचे और मौके पर मुआयना किया। वहीं से एक पिस्टल और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस ने उस आरोपी को करनाल ट्रामा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है, जबकि उसका दूसरा साथी जो है फरार हो गया है। पुलिस का कहना है कि दूसरे को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और यह मुख्य सरगना था जिसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और उस बाइक को भी बरामद कर लिया है। इंद्री से जनता टीवी के लिए विजय कंबोज। बेमौसमी बारिश कहीं ना कहीं किसान के लिए आफत बन के बरसी है। एक तरफ जहां किसानों की फसल जो है पूरी तरह से पक के तैयार है, खेतों में खड़ी है, बारिश से नुकसान हो रहा है, तो वहीं अनाज मंडी के अंदर जो किसान अपनी फसल लेके पहुंचे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत झेलनी पड़ रही है। ये तस्वीरें हम आपको अंबाला शहर की अनाज मंडी से दिखा रहे हैं, जहां जनता टीवी की टीम पहुंची
और उन्होंने इस बात की पड़ताल की कि आखिरकार प्रशासन की व्यवस्थाओं की किस तरह की तैयारी है। जिस तरीके की तैयारियां प्रशासन बड़े बड़े वादे कर रहा था, देख सकते हैं आप कैसे नाले जो हैं पूरी तरह से ब्लॉक हैं। और वहीं किसान जिसकी खुले में गेहूं पड़ी थी, आखिर उसके पास अगर समय रहते प्रॉपर तरपाल का इंतजामात होते तो कहीं ना कहीं उनकी फसल भीगती नहीं। किसानों का ये कहना है पिछले 2 दिन से वे अपनी फसल लेकर जो है यहाँ पर पहुंचे थे मंडी में, उसे सुखाने का काम कर रहे थे। ऐसे में बेमौसमी बारिश जो है आफत बन के हमारे ऊपर बरसी है और कहीं ना कहीं इसको अब 2 से 3 दिन और जो है वो लगने वाले हैं। आपको बता दूं कि गेहूं की फसल के लिए जो मापदंड रखे गए हैं मॉइस्चर के वो 12 होना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से गेहूं की फसल भीग चुकी है तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को 3 से 4 दिन और जो है अपनी फसल सुखाने में लगेंगे। और बारिश का कुछ पता नहीं, कभी भी बारिश जो है आ रही है, क्योंकि पिछले 2 दिन से मौसम विभाग ने जो है बारिश का अलर्ट बताया था। ऐसे में प्रशासन के बड़े बड़े दावे वो कहीं ना कहीं फिलहाल अंबाला शहर की अनाज मंडी में फेल होते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे होगा आखिर इसके बाद जो है प्रशासन जागने का काम करता है या नहीं करता। अंबाला से जनता टीवी के लिए राघव की रिपोर्ट। रतिया में एक 40 वर्षीय युवक की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। छोटी नहर के पास युवक शनिवार को बेसुध पड़ा था और उसके परिचित ने इसकी सूचना परिजनों को दी। परिजनों ने तुरंत उसे रतिया के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए इसे रेफर कर दिया। रतिया के नागरिक अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि आखिर युवक की मौत कैसे हुई। युवक की पहचान गोरा के रूप में हुई है, जो कि हलवाई का कार्य करता था और हमजापुर गांव का रहने वाला था। अशोक ग्रोवर, जनता टीवी, रतिया। सोहना सदर थाना के अंतर्गत आने वाले गांव हरचंद्रपुर में एक नौकर अपने मालिक की निर्मम हत्या कर फरार हो गया, जिसको आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें घटना रविवार की सुबह है। जो फार्म मालिक है वह राहुल नामक मृतक, जो कि घाटा गांव गुरुग्राम का रहने वाला है, वह रविवार को अपने एक मित्र के साथ अपने फार्म हाउस पर पहुंचता है, जहां वह अपने रविवार को रुकता है। सोमवार की शाम तक जब वह अपने घर नहीं पहुंचता तो उसका जो मित्र है वो वहां फार्म पे पहुंचता है, तो देखते हैं कि उसकी जो बॉडी है वो खून से लथपथ फार्म हाउस पर पड़ी थी, जिसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। वहीं पुलिस प्रवक्ता की माने तो जैसे ही वहां जांच की जाती है तो पता लगता है जो आरोपी नौकर है खेमचंद नामक, जो कि यूपी का बुलंदशहर का रहने वाला है, वो वहाँ पर नहीं मिलता। पुलिस की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद उसके फ़ोन ट्रेसिंग के बाद पता लगता है तो जो खेमचंद है वो अपने मालिक की निर्मम हत्या कर यूपी अपने गांव बुलंदशहर भाग गया था, जिसको आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो है थे फार्म हाउस पे लगे वो अपने कब्जे में ले लिया। आगामी कार्रवाई जारी है। वहीं जो मृतक राहुल घाटा गांव का रहना है उसका पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया जाएगा। धन्यवाद। जनता टीवी के लिए राजेंद्र कुमार होटला की रिपोर्ट।